पहले महात्मा गांधी को रोकने का प्रयास नाथूराम गॉडसे ने किया। अब एक बार उनके जो बचे हुए शिष्य हैं, चेले हैं, वो लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ना हम तब डरे थे, ना अब डरेंगे। उनका अहंकार है। आज बताइए, मंदिर तक में घुसने के लिए मना करना। जनता इसको भली भांति से समझ रही है और आने वाले दिन में मोदी का अहंकार टूटेगा। आप लोगों के माध्यम से हम हेमंत विश्व शर्मा तक पहुंचा देना चाहते हैं ये बात को कि वो अपनी ये औझी हरकतें छोड़ दे। वो अपनी आका को खुश करने के लिए ये औझी हरकतें कर रहे हैं। राजनीतिक गुंडे दल के बोल सकते हैं बीजेपी आरएसएस को। उनको बहुत ज़्यादा डर हो गई है राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से। एक और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी तो दूसरी ओर राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में थे, असम में थे और इस दौरान वो श्रीमंत शंकर देव मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। हालांकि उन्हें 15 किलोमीटर के दायरे पर ही पुलिस बल के द्वारा रोक दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे करके, और जिसके बाद जो है राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अब राजधानी रांची में भी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से जो है बापू वाटिका में ये लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। हम इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आप लोग बापू वाटिका के समक्ष आप लोग धरना दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? देखिए, जो कल परसों से चल रहा है आसाम में, जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस पर हमला कराया जा रहा है। और सच पूछिए तो नाथूराम गॉडसे के चाहने वाले लोग अब भी हैं, तभी इस तरह की हरकतें हो रही है। और उस निमित्त हम लोग आज बापू को याद भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने की शांतिपूर्ण तरीके से ज़रूरत है। और इसलिए आज हम लोग संयमित तरीके से बैठ करके इस पर चर्चा कर रहे हैं। और जो वहाँ के राज्यपाल तक हमारी बात पहुँचे तो वो जो हिमंता विश्व शर्मा ने कहा है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ 356 इम्पोज करना चाहिए। चूँकि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के वहाँ पहुँचने पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती थी, तो इसका मतलब है कि उन्होंने मान लिया है कि लॉ एंड ऑर्डर उनके बस की बात नहीं है। तो ऐसे में उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए या उनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। तो उन्हीं सारी बातों को लेकर के हम लोगों का ध्यान आकृष्ट भी कराना चाहते हैं कि किस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी जो न्याय देने के लिए न्याय यात्रा निकाले हैं, उसको रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार कर रही है। उसका मुंह तोड़ हमें जवाब देना है और इसलिए आज हम लोगों ने सभी जिलों में इस तरह का शांतिपूर्ण आयोजन किया है। क्या लगता है राजेश दादा कि जिस तरीके से मतलब उनके काफिले पर हमला करवाया जाता है या फिर उन्हें मंदिर जाने से रोका जाता है, क्या लगता है कि भाजपा क्या इस न्याय यात्रा से डर रही है तभी उन पर हमला करवा रही है? निश्चित रूप से देखिए, जब भी डर होती है, घबराहट होती है, तभी इस तरह की चीज़ों को लोग अंजाम देते हैं। और ये सही है कि आसाम में उन्होंने जिस दिन हिमंता विश्व शर्मा को भ्रष्ट बताया, लाखों लाख की संख्या में लोगों ने उनसे हाँ में हाँ मिलाया। और उस दिन के बाद से मुख्यमंत्री जी परेशान हो गए और इस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकने का प्रयास करने लगे, या यूँ कहिए कि राहुल गांधी जी को परेशान करने लगे। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। राजेश जी, जिस तरीके से उनके काफिले पर हमला हुआ, क्या लगता है क्या वजह थी जो उनके काफिले पर हमला करवाया? नहीं, सिर्फ उनको रोकना चाहते हैं। वो जो न्याय देने निकले हैं, जो लोगों से बातचीत करने निकले हैं, वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी से लोग मिल कर के अपनी बातों को कह दें। और जो भारतीय जनता पार्टी जो आडंबर में और जो झूठ के सहारे इस देश के लोगों के बीच झूठ बांट रही है, वो सच लोगों के बीच आदरणीय राहुल गांधी जी के माध्यम से आ जाए। तो उनको पहले महात्मा गांधी को रोकने का प्रयास नाथूराम गॉडसे ने किया। अब एक बार उनके जो बचे हुए शिष्य हैं, चेले हैं, वो लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ना हम तब डरे थे, ना अब डरेंगे।
पे धरने पर हम बाकी और कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करते हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाथों पर तख्तियाँ लिए जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, युवा है। यहाँ देखेंगे कि ना डरे थे ना डरेंगे, क्या कुछ कहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे हम लोग युवा छात्र हैं, NSUI के हैं, राहुल गांधी के हम लोग सपोर्ट में हैं। राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से हमला करवाया गया बीजेपी के गुंडों के द्वारा और उनको मंदिर जाने से रोका गया, कहीं न कहीं देश के ये विरोधी पार्टी जो राजनीतिक गुंडे दल के बोल सकते हैं बीजेपी RSS को, उनको बहुत ज़्यादा डर हो गई है राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से। जिस तरह से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, उसके बाद अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई है और हम लोग पूरे छात्रा भी उनके साथ हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से माहौल मोमेंट जो चल रही है, एक तरह खुशी की राम मंदिर भव्य स्वागत उनका मतलब उनका प्राण प्रतिष्ठा एक तरफ से चल रहा है, एक तरफ दूसरी ओर नफरत फैलाई जा रही है बीजेपी के द्वारा। ये कहीं न कहीं ये भारत में बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोला जाए, एक शर्मनाक की विषय है कि जिस तरह से राम भगवान ने कहीं ऐसा तो नहीं कहा था कि देश में नफरत फैलाई है, सिर्फ बीजेपी लोग ही राम भगवान को पूजा करेंगे, मंदिर में जाएंगे और वही लोग देश को चलाएंगे। यहाँ सबको हक अधिकार है। राहुल गांधी ने भी प्यार मोहब्बत से सबके बीच जोड़ने का काम किया है और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में और अच्छे तरह से बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और राहुल गांधी का भी कहना है कि न डरे थे और हम लोग भी उनके साथ हैं, न डरे थे, न डरेंगे, न कभी डरेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि महिला कार्यकर्ता भी है जो हाथों में तख्तियाँ ली हुई है कि तानाशाही भाजपा सरकार मुर्दाबाद, ना डरे थे ना डरेंगे। हम महिला कार्यकर्ताओं से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। आप लोग यहाँ बापू वाटिका के पास बैठे हैं धरने पर, क्यों बैठे? देखिए, आज हम लोग शांतिपूर्वक एक मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन असम में जो मनमानी चल रही है हेमंत बिश्व शर्मा के सरकार की, तो इस मनमानी के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और आप लोगों के माध्यम से हम हेमंत बिश्व शर्मा तक पहुँचा देना चाहते हैं ये बात को कि वो अपनी ये ओछी हरकतें छोड़ दे। वो अपनी आका को खुश करने के लिए ये ओछी हरकतें कर रहे हैं। अगर ऐसे ही बात रहता तो वहाँ एक हुजूम, एक जन सैलाब नहीं उमड़ता राहुल जी के लिए। ये जन सैलाब दिखा रहा है कि वहाँ की जनता राहुल जी को पसंद कर रही है, उनको चाह रही है और कुछ टुकड़े भर, मुट्ठी भर लोगों आ कर के वहाँ उनका यात्रा में अवरोध पैदा करना, इससे कोई हम लोग उनको यात्रा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे मानसिकता उनकी पता चलती है कि कितनी घटिया मानसिकता के वो लोग हैं कि किसी तरह से न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही हैं। और राहुल जी ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। तो इससे ज़्यादा और क्या हम लोग बोल सकते हैं। आपके माध्यम से एक और बात मैं कहना चाहूँगी, एक संदेश देना चाहूँगी कि जाकर कह दे इन बदजुबान बेकाबू कप्तानों से, चौकी चौकी कह दो और जाके कह दो थानों से, हम डरने वाले नहीं हैं, ना इनकी हथकड़ियों से, ना इनकी बोली से, ना इनकी गोलियों से। हम आगे बढ़ने वाले हैं इनकलाब की बोली से। अभी आप कह रहे थे कि जो ओछी हरकत जो हेमंत बिश्व शर्मा ने किया है वो अपने आका को दिखाने। आका आप किसको कह रहे हैं? आका जो उनके आका है नरेंद्र मोदी जी, वो उनको खुश करने का अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं कि अगली बार में उन्हीं को टिकट दिया जाए, अगली बार में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा शायद भूल गए हैं कि असम में कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और कांग्रेस बखूबी अपना कार्यकाल असम में पूरा किया है। ये धोखे से आए हुए मुख्यमंत्री है, ये छल से आए हुए मुख्यमंत्री है सत्ता पर, और सत्ता पर ये ज़्यादा दिन काबिज रहने वाले नहीं है। इनकी ये हरकतें ये मील का पत्थर साबित होगी कि अगला बार जनता, वहीं की जनता इसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। धन्यवाद। यहाँ पर पूर्व विधायक बंधु तिर्की जी भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि सर आप लोग धरने पर बैठे हैं, जैसे कि उनके काफिले पर पहले हमला किया गया राहुल गांधी के काफिले पर, फिर उन्हें मंदिर जाने से रोका गया। दूसरी ओर प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, मंदिरों में उत्साह का माहौल था, लोग जा कर के पूजा अर्चना कर रहे थे। ऐसे में उनको रोक देना कहाँ तक उचित लगता है?
देखिए, अगर सही में कहा जाए तो राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता डरे सहमे हुए हैं। और असम में आप जिस तरह से उनके मुख्यमंत्री के गुंडों के द्वारा जो झंडा फाड़ना, पोस्टर फाड़ना, कफिला पैरी करना, हमारे जयराम रमेश जी पर हमला करना, ये साफ पता लगता है कि इससे ये लोग डरे सहमे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम विचारधारा से कभी कंप्रोमाइज कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। इनका अहंकार है, आज बताइए मंदिर तक में घुसने के लिए मना करना। जनता इसको भली भांति से समझ रही है और आने वाले दिन में मोदी का अहंकार टूटेगा और जनता खुद ब खुद, आपने देखा होगा कि तेलंगाना, कर्नाटका में जवाब दिया। आने वाले दिन में 2024 के चुनाव में देश की जनता इसको बहुत खामोशी से इसको जवाब देगी। समय का इंतजार है। बंधु जी, जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले कि हेमंत बिश्व शर्मा ने गुंडा मतलब पाल रखा है, उनके अपने गुंडे भेजे थे जिन्होंने पोस्टर फाड़े, काफिले में हमला करवाया। तो क्या लगता है कि हेमंत बिश्व शर्मा गुंडागर्दी करते हैं? ये देखिए, कहने का मतलब ये है कि अपने गुंडों के द्वारा माने जिस तरह से न्यूसेंस क्रिएट किया गया, तो क्या कहेंगे, वो पाल रखा है, नहीं किया है, लेकिन उनके बिना, प्रभोग किए बिना कैसे ऐसे हुआ होगा। निश्चित रूप से वो उनको ये किए हैं, मोटिवेट किए हैं इस सब चीज़ों में। राहुल गांधी से लोकतंत्र में इस तरह से होता है क्या? एक नेता जब यात्रा पर हैं तो इस तरह उस पर हमला करवाना, उसका काफिला को रोकना, ये तो बिल्कुल आप जिसको अराजकता ही कहेंगे। ये सब चीज़ें हो रही है तो विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पर उस पर बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। यहाँ कुछ होता तो लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था की बात कहा जाता है यहाँ पर। वहाँ के राज्यपाल को भी तो इस पर बात उठाना चाहिए। तो वहाँ पर तो ये हवाला दिया गया कि लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे करके उनको जो मंदिर जाने से रोका गया क्योंकि वहाँ की विधि व्यवस्था थोड़ी खराब थी। देखिए, ऐसे कुछ नहीं। ये आपका किसी को पूजा करने के लिए या किसी को धार्मिक के पर जाने के लिए, क्या उस पर विधि व्यवस्था का तो सवाल नहीं उठता। ये जानबूझकर आज के दिन में आदरणीय राहुल गांधी जी को मंदिर नहीं जाने देना, मतलब उनके लाखों फॉलोअर, करोड़ों फॉलोअर हैं, उनको फॉलोअर को आपको मंदिर जाने से रोकने जैसा है। और इसी के लिए हम लोगों ने उसी का विरोध स्वरूप हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास बैठ करके हम लोग उसका विरोध जता रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में एक तानाशाही की सरकार चल रही है और हर समय ये भारतीय जनता पार्टी के लोग के द्वारा हमारे नेता के ऊपर प्रहार किया जाता है किसी न किसी रूप में। आप देखें, हेमंत बिश्वा ऐसे कुछ दिन पहले एक दलित पे टिप्पणी की थी जिसमें हमारे दलित समुदाय ने उस पर बहुत आंदोलन किया। तो फिर हेमंत बिश्वा शर्मा ने, जो असम के मुख्यमंत्री, माफ़ी मांगे और आज फिर यही चीज़ उन्होंने दोहराए। आदरणीय राहुल गांधी जी जो हमारे योद्धा हैं, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए निकले हुए, उनके काफिले पर हमला किया गया, उनकी यात्रा को डिस्टर्ब करने के काम किया गया। और जो आदरणीय राहुल गांधी जी मंदिर पूजा करने जा रहे थे तो उनको पूजा करने से रोका गया। तो ये तानाशाह की सरकार चला रहे हैं और असम के मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता को खो दिए हैं। वो जिस तरह से वहाँ देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग, जब वहाँ हम भारत जोड़ो यात्रा में हमारी कफिला कांग्रेस पार्टी के योद्धा राहुल जी चल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के, भगवान श्री राम जी का झंडा लेकर के विरोध कर रहे थे। तो ये बहुत गलत बात है। लोकतंत्र को खतरा देना चाहते हैं, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है। तो हेमंत बिश्वा जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, इस तरह की हरकत नहीं करें।
तो आपने सुना कांग्रेस झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बापू वाटिका के समक्ष यहाँ पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। आपको बता दें कि असम में जो राहुल गांधी श्रीमंत शंकर देव मंदिर में वो दर्शन करने पहुंचे थे और जिन्हें प्रशासन के द्वारा उन्हें 15 किलोमीटर के दायरे पर ही रोक दिया गया था, जिसके बाद से अलग अलग जगहों पर कांग्रेस जो है विरोध कर रही है इसका और मांग कर रही कि इसकी जो जाँच होनी चाहिए। साथ ही इनका कहना है कि जिस तरीके से असम की जो सरकार है हेमंत बिश्व शर्मा जिस तरीके से उन्होंने ये लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया है, कहीं ना कहीं हेमंत बिश्व शर्मा या फिर केंद्र की सरकार जो है राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डर चुकी है। और इनका कहना है कि ना कभी कांग्रेस डरी थी ना डरेगी, आगे ऐसी ही डटी रहेगी और अपनी न्याय यात्रा पर चलते रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं श्रेया रतन, रांची। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।